दूसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। प्रस्तुतकर्ता ज्ञान मिला। दूसरे अध्याय में हताश बैठे अर्जुन को केशव प्रोत्साहित करते हैं और उसे संकोच और विषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही भगवान का असली उपदेश आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भेद भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें शोक कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ में बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकोच से ग्रस्त है। तब उससे केशव कहते हैं, पार्थ यह तुम्हें क्या हुआ है? इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञान और संकोच कहां से आए हैं? यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मन वाले वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा ना ही यक्ष, बल्कि यह पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यक्ष की जगह तुम्हें अपयक्ष देगा। इस प्रकार की दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वो केशव से कहते हैं, हे केशव, भीष्म और द्रोण दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा? इन दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा? इन दोनों पूजनियों पर मैं बाण चलाऊं, इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांग कर जीऊं। भले ही वो अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वो मेरे गुरु हैं और अपने ही गुरुजनों पर मैं वार कैसे करूं और उन्हें मारकर मैं इस संसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी ना चाहें, वे हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही सही निश्चित तौर से बताओ, मेरी भलाई किसमें है? मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो और शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा क्यों ना बन जाऊं, जहां ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरी कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा क्यों ना बन जाऊं, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमजोर करने वाले इस शोक को दूर कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने केशव से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश, निराश और शोक से भरे हुए अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, पार्थ तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए, और साथ ही तू ज्ञान की भी बात करता है, लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और ना जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था और या मैं नहीं था या यह सब राजा नहीं थे, ना ही आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे। जब आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है, वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा का दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। ज्ञानी और धीर व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं और ना ही इससे विचलित होते हैं। सुन पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करते हैं वो इंद्रियां का उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका आरंभ भी है और अंत भी है, वो सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सब को धीरज से सहन करना सीख, इन सब को तू बर्दाश्त करना सीख। वह धीर और शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती, जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है, वह अपने आप को अमर जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है कि सत्य तो वह है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वो है जिसे नष्ट होना ही है, जो कभी रह नहीं सकता। जिस आत्मा से यह सारा विश्व, यह सारी सृष्टि व्याप्त है, उस आत्मा का अंत नाश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नाशवान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्मा स्वयं तो सनातन है। आत्मा अमर, नश्वर और समझ से भी बाहर है, समझ के भी परे है। इसलिए पार्थ, तू युद्ध कर, जो यह
यह सोचता है कि वह मरता है और जो यह सोचता है कि वो मारा जाने वाला है, वो दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले पार्थ, ना तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी, अजन्मी, अमर, न बदलने वाली और प्राचीन। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होती, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन, अमर, अजन्मी, अनश्वर, अपार, असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेद नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर, अचल और सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा ना बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुझे घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गवा देगा और धर्म युद्ध नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य और यज्ञ से तो तू गिरेगा ही, साथ ही साथ पाप का भागी भी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अपयश की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे कि तू अंतिम समय में डर कर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोटा समझने लगेंगे। तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत सी ना कहने वाली बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसीलिए पार्थ, तू लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में किए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कभी कोई बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई आहित होता है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े भय की रक्षा करता है। इस कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले तीर्थ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही